वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। अब तक हम थ्योरी पार्ट पूरा ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए कुछ यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर और किलोमीटर, स्पीड या वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, पर वो यूनिट जनरली यूज नहीं होती है तो इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। टाइम के लिए सेकेंड। कुछ फॉर्मूलाज जो आज हम क्लास में यूज करेंगे वो होंगे स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज स्पीड और वेलोसिटी बाय टाइम, और ये जो तीन हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाले थे, v इक्वल्स u प्लस at, v इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a acceleration and t time. Second, s equals ut plus half at square. Distance equals to initial velocity into time plus half of acceleration into time square. Third equation, v square minus u square equals to 2as. Initial final velocity square minus initial velocity square equals 2 times acceleration into distance. इन दो फॉर्मूलाज को हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और इस फॉर्मूला में टाइम नहीं है। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है, उसके बेसिस पे हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A bus starts from rest, moves with a constant acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find 1 speed acquired, second distance traveled. तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। A bus starts from rest. Starts from rest का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u is equal to 0. Acceleration that is a equals to 0.1 meter per second square. Third, time that is t. It is given as 2 minutes. अब ये मिनट्स में दिया गया है, यूनिट हम इसकी यूज करेंगे सेकेंड, तो पहले इस मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 minutes equals to 120 seconds. अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखते हैं। फर्स्ट चीज हमें जो निकालनी है दैट इज स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड का मतलब है कि अब उसकी वेलोसिटी क्या है या अब उसकी स्पीड क्या है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो हमें v कैलकुलेट करना है कि हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी हो, वो चाहिए। तो ये रहा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो v इक्वल्स u प्लस a t। सो v इक्वल्स 0 प्लस a 0.1 टाइम 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट करेंगे और फिर हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई है 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। s चाहिए। अब हमारे पास है क्या क्या, एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी अभी हम निकाल चुके हैं दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, ये भी है। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा कौन सा यूज करेंगे, s इक्वल्स ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s इक्वल्स ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 into t कुछ भी हो प्लस 1/2
एक्सेलरेशन है हमारी 0.1, टाइम है हमारा 120 सेकेंड्स, और 120 सेकेंड्स का हमारा स्क्वायर, तो 120 इंटू 120, इसको कैलकुलेट करेंगे s इक्वल्स टू 0 प्लस 1440/2 इक्वल्स 720 मीटर, ये आएगा। तो इसको नोट कीजिए और तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A train is traveling at 90 kilometer per hour. Brakes are applied और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई इस ब्रेकिंग की वजह से, दैट इज गिवन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट स्टॉप्स। तो देखिए क्वेश्चन हमारा काफी सिंपल है, इसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन जो कि एक्चुअली में रिटार्डेशन है दैट इज -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसने बोला है कि कितना डिस्टेंस के बाद वो रुकने वाली है। मतलब अगर मेरी ट्रेन यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है और इसके अंदर मैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दूं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का माइनस, तो वो कितना दूर जा करके रुकने वाली है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो से देख लेते हैं। u इक्वल्स 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर एक यूनिट तो है स्पीड की, पर हमें जो यूज करनी है दैट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि एसआई यूनिट्स इसकी मीटर पर सेकंड है और बाकी सब डेटा भी हमारा मीटर और सेकंड में, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 90 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और पर आवर है मतलब डिवीजन में एक आवर की जगह सेकंड्स लिखनी है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन को रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 और एक्सेलरेशन a इज गिवन एज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें निकालना है स्मॉल s दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर s, a, v और u हो, वो क्लियरली ये रहा हमारे पास थर्ड फॉर्मूला, तो इसको यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी s निकालना है हमें, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन -0.5 और s ये तो हमें कैलकुलेट करना है, तो s इक्वल्स टू 625, इसको स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा डिवाइड बाय, इसको मैं इसके नीचे भेज दिया, ये 0 हट जाएगा, माइनस का साइन यहाँ एडजस्ट हो जाएगा माइनस के साइन से, 625 अपॉन 2 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1, तो s आ गया हमारा क्लियरली 625 मीटर
मतलब कि ट्रेन हमारी जाकर के रुकेगी कितनी देर में, कितनी दूरी पे, 625 मीटर पे। तो इसको नोट कीजिए और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 5 meter per second. The acceleration of the stone during its motion is, acceleration is 10 meter per second square in the downward direction. That is the acceleration due to gravity. ये नेचुरली लगी होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, जो अर्थ की सरफेस पे है उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स अगर हम फ्री फॉल के द्वारा लिखेंगे तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, व्हाट इज हाइट अटेन्ड by the stone and how much time will it take to reach there, and time to reach there. तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है u इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखने की क्या है कि हमने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, तो इस डायरेक्शन को हमने अगर पॉजिटिव मान लिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो डाउनवर्ड्स लग रही है, तो a की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना क्या क्या है, हाइट अटेन्ड यानी कि s की जो फाइनल ऊंचाई, मतलब मैं यहां से किसी स्टोन को ऐसे फेंक दूं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो कहां जाके रुकेगा, इसके लिए उसको कितना टाइम लगा t, और ये s, ये हाइट, इसको s की जगह h भी ले सकते हो, पर फॉर्मूला वही लगेगा s के लिए। एक बात और, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जाके ऊपर रुक जाएगा और वापस गिरना शुरू होगा, तो ऊपर जाके रुक जाने के लिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है वो कितनी होनी चाहिए, 0, फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब हम कैलकुलेट करना है s, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमें S, A, U और V, S, A, U और V, तो फिर से थर्ड फॉर्मूला यूज होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स 2AS। V हमारा है 0, 0 स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू एक्सेलरेशन -10, और S हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा S इक्वल्स 25 divided by 2 into 10, that is 25 by 20, मतलब 2.5 by 2, क्या जाएगा 1.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट चीज जो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज टाइम टू रीच देयर। अब इस जगह पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये नोट करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। v इक्वल्स u प्लस a t, v यानी फाइनल वेलोसिटी 0 सबसे ऊपर पहुंचने के बाद,
u that is 5 plus acceleration minus 10 और टाइम t। 5 को इधर ले आएंगे तो -5 इक्वल्स 10 into t, so time will be गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10 by तो लास्ट लेक्चर में हमने 5 by 10 that is 0.5 सेकेंड। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। A racing car has a uniform acceleration. Acceleration is 4 meter per second square. What is the distance it will cover in 10 seconds after start? Distance यानी कि s in 10 seconds. तो ये कैलकुलेट करना है, काफी इजी सवाल। और ये आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ स्टार्ट, मतलब शुरू होने के 10 सेकंड बाद वो कितना ट्रेवल कर चुकी होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी u, क्योंकि स्टार्ट होने वाली है तो होगी 0, टाइम विल बी 10 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल s, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हमारा s होगा u दैट इज 0 इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है हमारी 4 और टाइम है हमारा 10 और 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स 200 मीटर, यानी कि 10 सेकंड्स बाद वो 200 मीटर ट्रेवल कर चुकी होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस क्लास में। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप सभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जितने हो जाए उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होगी उन्हें हम जूम ऐप के थ्रू सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।